हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 ऑन सीआरपीसी के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर हम 14A तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 15 से आगे चलेंगे। सेक्शन 15 में बात करता है हमारे पास बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स। जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी बेंच बनती है। अगर कहीं पर कुछ ऐसा हमारे पास काम हो जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर काम ज़्यादा हो, जहाँ पर सेशन जज या प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझे कि जहाँ पर बेंच बैठनी चाहिए मजिस्ट्रेट की, वहाँ पर मजिस्ट्रेट की बेंच बैठती है। फ़िलहाल हमारे पास प्रैक्टिकल में ऐसे मजिस्ट्रेट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, एग्जिस्टिंग नहीं है ऐसे मजिस्ट्रेट की, मगर ये टाइम टू टाइम जो है ज़रूरत पड़ने पर ये बेंच बना दी जाती है। जैसा कि हाई कोर्ट की बेंच बनती है, इसी तरह मजिस्ट्रेट की भी बेंच बनती थी। अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर हो सकता है टाइम बिंग्स मौजूद हो हमारे पास। तो आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 15 कहता है बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मैंने आपको बता दिया कि मजिस्ट्रेट कौन होता है। देखिए आज इसकी बेंच के बारे में डिस्कस करें। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी 2 or more judicial magistrate in any place to sit together as a bench। अब जो भी हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से क्या मतलब, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध या फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो भी हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो जब भी बेहतर समझे और ये मुनासिब समझे तो फिर उस वक्त 2 या 2 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट को एक जगह पर बिठा सकती है किसी स्पेशल केसेस को सुनने के लिए। आधी बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज़्यादा क्यों, एक मजिस्ट्रेट तो होता ही है, हमारे पास इलाका मजिस्ट्रेट होता ही है, उसके पास कुछ पीएस दिए गए होते हैं। अब पीएस क्या होता है, पुलिस स्टेशन, कुछ हदूद उसके दिए गए होते हैं। मगर 2 या 2 से ज़्यादा मीन्स जहाँ पर एक बैठता है वहाँ पर 2 बिठा दिए जाएँ या फिर 2 और बिठा दिए जाएँ। एक के साथ 2 और बिठा 3 मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, तो फिर वो बेंच बन जाएगी। और वो जो कि हमारे पास क्या काम करेंगे, एन एज मे बाय ऑर्डर invest such bench with any of the powers conferred or conferable by or under this code on a magistrate of first class, second class और third class। अब जो भी हमारे पास बेंच बना दी जाएगी, उनको जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेहतर समझे वो पावर उसको कॉन्फर कर दिए जाएंगे। जैसा कि 3rd क्लास मजिस्ट्रेट के पावर होते थे, उसके पास 2nd क्लास मजिस्ट्रेट और उसके बाद 1st क्लास मजिस्ट्रेट। 1st क्लास मजिस्ट्रेट के पावर्स मीन्स जो मुकम्मल मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं वो 1st क्लास मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बेहतर समझे वो सब पावर्स उसको कॉन्फर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकती है। इन्वेस्ट मीन्स किसी को बख्शना। आरी बात में जहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद चलते हैं एंड डायरेक्ट इट टू एक्सरसाइज सच पावर्स इन सच केसेस। और उसको डायरेक्ट कर दिया जाता है, उनको हिदायत कर दी जाती है कि आप ऐसे केस की समाअत करें और ऐसे केस आप सुने। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर सच क्लासेस ओनली एंड विद इन सच लोकल लिमिट्स एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट थिंक्स फिट। अब बात आ जाती है टेरिटोरियल, वो कहाँ तक वो जो बेंच जो बैठेगी वो कौन कौन से केस सुनेगी और कहाँ तक उसकी जुरिडिक्शन होगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तय करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर हमारे पास 15 सेक्शन हो गया। उसके बाद सेक्शन चलते हैं 16 पर। सेक्शन नंबर 16 किसके बारे में बात करता है, पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर गाइडेंस ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंच। जो भी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट की बेंच हुए, 2 या 2 से ज़्यादा जहाँ मजिस्ट्रेट एक साथ बैठ रहे हैं, उनके जो पावर हैं वो फ्रेम करेंगे। ठीक है, पावर टू फ्रेम रूल्स मीन्स उन जो मजिस्ट्रेट या फिर हमारे पास जो मजिस्ट्रेट्स हैं और या फिर जो मजिस्ट्रेट की बेंच हैं, उनके पावर के लिए रूल फ्रेम करेगी। ठीक है, आरी बात समझे, बात क्लियर है। देखें एक बार समझ बता देता हूँ कि हमारे पास जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट और उनकी जो भी बेंच बन रही हैं, ठीक है, सीआरपीसी के तहत, अब इनके लिए जो रूल्स और गाइडेंस होगी उसको फ्रेम करने के लिए, वो रूल्स और गाइडेंस बनाने के लिए पावर किसको दिए गए हैं, वो पावर मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर किसको है। बात समझ में आई। इसका टाइटल आपको समझना बहुत ज़रूरी है, पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर गाइडेंस। अब क्या है, मीन्स वो पावर, ठीक है, जो कि एक हमारे पास रूल्स के लिए गाइडेंस बनाए
या फिर गाइडेंस रूल्स के लिए वो गाइडेंस बनाए, एक कानून कायदा बना ले। किसके लिए? मजिस्ट्रेट और उनकी बेंच के लिए एक रूल्स और गाइडेंस हो कि वो कैसे काम करें, कैसे ना करें, कौन से केस लें, किस टाइप के केस लें, कौन से पर्टिकुलर केसेस लें। ठीक है, वो सब मुकम्मल उनके लिए गाइडेंस या फिर रूल्स फ्रेम करेगा। वो पावर किसको होगा? वो पावर देख लेते हैं हम, किसको पावर कॉन्फर कर दिया कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आगे बात समझ में, यहाँ देख लें हमारे पास ये पावर किसको दिया गया है रूल बनाने का? ये दिया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन सी है? फॉर एग्जांपल अगर सिंध की बात कर लें तो सिंध, अगर पंजाब की बात करते हैं तो फिर पंजाब, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा KPK, और अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो फिर बलूचिस्तान। ठीक है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनमें से कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर है कि वो मैजिस्ट्रेट और बेंच के लिए कोई रूल्स फ्रेम करे। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से रूल फ्रेम कर सकती है। मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विथ दिस कोड for the guidance of all magistrates and bench in any district respecting the following subjects। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम वक्त के मुताबिक, ज़रूरत पड़ने के मुताबिक, ठीक है, रूल्स बनाएगी CRPC के मुतालिक। अब जो हमारे पास CRPC मौजूद है उससे कंसिस्टेंट हो, उससे हमारे पास नॉट कंसिस्टेंट ना हो। ठीक है, जो भी रूल्स बनेंगे वो CRPC के तहत ही बनेंगे, और वो किसके लिए होंगे? वो सब मैजिस्ट्रेट और सब बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट के लिए रूल होंगे। ठीक है, आज रिस्पेक्टिंग द सब्जेक्ट्स फॉलोइंग, कौन कौन से? द क्लासेस ऑफ केसेस टू बी ट्राइड, कि आपको कौन कौन से केसेस आपको ट्राई करने हैं। नंबर B पर दिया गया है द टाइम्स एंड प्लेसेस ऑफ सिटिंग, कि कौन से वक्त पर आपको कहाँ पर बैठना है। ठीक है, कौन से वक्त पर आपको बैठना है और कौन सी जगह पर बैठना है, नंबर B कहता है। नंबर C कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच फॉर कंडक्टिंग ट्रायल्स। अब वो बेंच का कॉन्स्टिट्यूट करना, बेंच बनाना, और बेंच बनाने के बाद उसका ट्रायल करना, वो बेंच बनाकर वो ट्रायल करें। ठीक है, वो भी रूल बना सकते हैं। D में कहता है द मोड ऑफ सेटिंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस व्हिच मे अराइज बिटवीन द मैजिस्ट्रेट इन सेशन। अब जो भी मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, उनकी बेंच में अगर ओपिनियन जो उनका है वो डिफरेंट है तो फिर वो क्या रूल्स बनाएगा, उसका क्या तरीक़ा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास D बात करता है अगर जहाँ पर 2 मैजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, एक बेंच हमारे पास बनी है, बेंच में 2 मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट 1, मैजिस्ट्रेट 2। ठीक है, अब इन दोनों की ओपिनियन किसी मैटर पर डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो फिर क्या रूल बनेगा उस मैटर को डिसाइड करने के लिए, वो मैटर कहाँ रेफर होगा, वो भी पावर्स दिया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि उसके लिए कौन से मीन्स कहाँ पर रेफर होगा, क्या होगा। ठीक है, कैसे उसको डिसाइड किया जाएगा, कैसे उसको ट्रायल किया जाएगा, वो भी पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर है। ई बात करता है द मोड एंड मैनर ऑफ कंडक्टिंग रेड्स एंड ट्रायल्स ऑन द स्पॉट। अब जो रेड्स होता है ना, एक बात आप जहन में रख लें, रेड्स क्या होता है और ट्रायल्स क्या होता है। ठीक है, ट्रायल्स ऑन स्पॉट, एक होता है रेड्स। रेड्स मीन्स किसी चीज़ पर अचानक बिन बुलाए जाना, मीन्स छापा लगाना। अरे बस किसी पर छापा लगाना, उसको बोलते हैं रेड्स। और ट्रायल्स ऑन स्पॉट मीन्स कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा ट्रायल है जो कि हम कोर्ट में नहीं चला सकते, हम उसको ऐसी किसी और जगह पर जाकर चला सकते हैं जहाँ पर प्लेस ऑफ सिटिंग है मैजिस्ट्रेट की, उसके अलावा कहीं और जाकर चलाना। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मैटर है जहाँ पर एक्सीडेंट का मैटर है, या फिर कोई ऐसा मैटर है जिसके अंदर हमारे पास जो अक्यूज्ड है या फिर जो विक्टिम है वो बहुत ही बुरी हालत में है। फॉर एग्जांपल उसको फायर हुआ किसी फैक्ट्री के अंदर या कुछ भी, उसके अंदर वो जल गए, अगर वो ऐसी कंडीशन में है कि वो कोर्ट में नहीं आ सकते, वो अब ज़िंदगी और मौत के बीच में है, हॉस्पिटल में है, तो फिर वो ट्रायल हॉस्पिटल में चल सकता है ऑन स्पॉट। वो उसका क्या तरीका होगा वो ई में बताया गया है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है?
आइए हम 17 देख लेते हैं। सेक्शन 17 बात करता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंच से टू सेशन जज। अब जो हमारे पास जो भी मजिस्ट्रेट हैं और जो भी मजिस्ट्रेट्स की बेंच है वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, वो सबऑर्डिनेट होंगे जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज को हम बोलेंगे सेशन जज। अब सब हमारे पास जो भी मजिस्ट्रेट और बेंच से हैं वो किसके हमारे पास होंगे, मातहत किसके सबऑर्डिनेट होंगे, वो ऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के। अब सबऑर्डिनेट का मतलब आपको जानना ज़रूरी है, ये है हमारे पास सेशन जज। ठीक है, अब सेशन जज के अब मजिस्ट्रेट जो भी हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होते हैं। सेशन जज हो इसका सुपीरियर कोर्ट है ऑल मजिस्ट्रेट। अब जो बेंच बनती है मजिस्ट्रेट की, वो बेंच चाहे कितने ही मजिस्ट्रेट बन जाए मगर वो बेंच है तो मजिस्ट्रेटन, तो फिर किसके सबऑर्डिनेट होंगे, वो सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के। मीन सेशन जज के वो नीचे रहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। इसकी रीडिंग कर लेता हूँ फिर भी मैं। ऑल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12, 14, 14A, जो भी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर सेक्शन हमारे पास 12 के तहत, सेक्शन हमारे पास 14 या फिर 14A के तहत जो भी अपॉइंट हुए, एंड ऑल बेंच कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 15, और जो भी बेंच बनाए गए हैं 15 सेक्शन के तहत, ठीक है, उसकी क्या होगी, शल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। वो सब जो है डिस्ट्रिक्ट हमारे पास जज होगा, जो सेशन जज होंगे उनके सब इन्फीरियर होंगे। ठीक है, वो सब उनके सबऑर्डिनेट होंगे। सबऑर्डिनेट का मतलब समझते हैं आप, ये तो आपको पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट क्या होता है। सबऑर्डिनेट मीन्स जो है एक होती है सुपीरियर कोर्ट, एक होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो फिर सबऑर्डिनेट मीन्स इससे कम पावर में है ये मजिस्ट्रेट, तो फिर सेशन जज इनका क्या है, सुपीरियर ऑफिसर है, और ये सब इनके इन्फीरियर ऑफिसर है, मीन्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद चलते हैं, एंड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विथ दिस कोड। अब टाइम टू टाइम सेशन जज को भी पावर दिया गया है कि आप टाइम टू टाइम कुछ ऐसे रूल्स बना लें उनके लिए, कि स्पेशल ऑर्डर्स कोई दे दें किसी ट्रायल के लिए या कुछ भी, वो सेशन जज को पावर्स दिए गए स्पेशल। विथ दिस कोड एंड एनी रूल्स फ्रेम्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे रूल्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन पर अमल करवाने के लिए सेशन जज जो है मजिस्ट्रेट को ऑर्डर कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट की बेंच है उनको ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद अंडर सेक्शन 16, अब जो भी अंडर सेक्शन 16 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रूल फ्रेम किए उस पर अमल करवाने के लिए सेशन जज ऑर्डर कर सकता है, स्पेशल या फिर कोई भी ऑर्डिनरी ऑर्डर कर सकता है। एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग सच मजिस्ट्रेट, अब जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनके बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, कि किस मजिस्ट्रेट को कौन सा मैटर सुनना है, किस मजिस्ट्रेट को कौन सा मैटर सुनना है। जैसा कि हमारे पास जो मजिस्ट्रेट तो सब मजिस्ट्रेट है, मगर किसी को हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन जज बना दिया, किसी को हमने फैमिली जज बना दिया, किसी को हमने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया। आधी बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज टू सेशन जज। अब जो भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो भी सेशन जज के सबऑर्डिनेट जज होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं सब सेक्शन 4 पर। सब सेक्शन 3 हो गया हमारे पास। सब सेक्शन 4 बात कर, द सेशन जज मे आल्सो व्हेन ही हिमसेल्फ इज अनअवॉइडेबली एब्सेंट और इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग। जब जो सेशन जज है अगर वो किसी रीज़न के लिए वो एब्सेंट है, ठीक है, अनअवॉइडेबली मीन्स ऐसा कोई हालात, अनअवॉइडेड सर्कमस्टेंसेस, ऐसे कुछ हालात जो कि हम बयान नहीं कर सकते और इस वजह से वो मौजूद नहीं है अपनी सीट पर, तो फिर क्या होगा, मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन बाय एन एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज। जो इनके साथ एडिशनल सेशन जज होंगे वो इनकी सीट पर बैठेंगे और वो हमारे पास जो भी मैटर होंगे अर्जेंट मैटर उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो सेम पावर रखेंगे, पैरेलल पावर उनके पास होंगे। या तो बात क्लियर है। एंड सेशन जज शैल हैव जुरिडिक्शन टू डील विथ एनी सच एप्लीकेशन, और जो भी सेशन जज को पावर है ना किसी भी एप्लीकेशन सुनने का, तो फिर वो सब पावर्स इनको
कॉन्फर हो जाते हैं, जो एडिशनल सेशन जज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कोर्ट्स ऑफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एक हमारे पास चैप्टर था पूरा कोर्ट्स ऑफ प्रेसिडेंसी, कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट्स। अब इनके अंदर सेक्शंस थे सेक्शन 18 to 21। ये सब के सब क्या कर दिए गए, ये सब के सब हमारे पास रिपील कर दिए गए बाय अमेंडमेंट ऑर्डर 1949 के तहत। वो इनको सबऑर्डिनेट कर दिए, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंसी कोर्स रही नहीं है, तो फिर इसको हमने CRPC से निकाल दिया है। आ रही बात समझ में। अब हम इसके बाद सेक्शन 8 में डिस्कस करेंगे हम कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 22, 22A, 22B। वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पर कोशिश, हमारे पास काफ़ी बच्चे जो है रिक्वेस्ट करते हैं, काफ़ी बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि सर पहले हमें आप बेयर रीडिंग करवा लें, ठीक है, मोटी मोटी बेयर रीडिंग आप हमें करवा लें, उसके बाद आप हमें ब्रीफ में लेक्चर देना, क्योंकि हमें एक बार समझ में आ जाए जो बेयर जो लैंग्वेज है ना वो समझ में आ जाए, तो फिर हम खुद कमेंट्री पढ़ सकते हैं और फिर हम खुद जो है इसको ब्रीफ में समझ सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन नंबर 22। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर हमारे पास कमेंट्स बॉक्स हैं उनके अंदर दिया गया है, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।